लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किया चमत्कार। भारत के लोकसभा चुनाव पर पाकिस्तान के ऐलान से सब हैरान। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की धमाकेदार वापसी से मोदी का प्रधानमंत्री हुआ बनना मुश्किल। शेयर मार्केट में हाहाकार, खून के आंसू रो रहे निवेशक। तकरीबन 40 लाख करोड़ एक झटके में डूब गए। अदानी का हुआ बुरा हाल। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नहीं बल्कि इस पार्टी ने उतारे थे सबसे ज्यादा उम्मीदवार। नाम जानकर चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति हद से ज्यादा खराब। शुरुआती रुझान में पीएम मोदी भी हारने लगे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी का फ्लॉप शो। महंगी पड़ी पार्टियों में तोड़फोड़। शरद पवार के भतीजे की भी हालत हुई पतली। सपा की आंधी में उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जबरदस्त टक्कर। अमेठी की स्मृति ईरानी और योगी के मंत्री भी नहीं बचा पा रहे अपनी सीट। चौंकाने वाले रुझानों के बीच लोकसभा नतीजों के रुझानों से शेयर मार्केट में हाहाकार। खून के आंसू रो रहे निवेशक। दोपहर 1 बजे तक सेंसेक्स 5 से 7% टूटा। निवेशकों के तकरीबन 40 लाख करोड़ डूब गए। वाराणसी सीट पर मोदी ने किया कमबैक। शुरुआती रुझानों में पहली बार पिछड़ने के बाद बनाई बढ़त। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। 2019 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव के खिलाफ जीत हासिल की। लेकिन इस बार शुरुआती रुझान में पहली बार नरेंद्र मोदी हारते हुए नजर आए थे। महाराष्ट्र में बीजेपी का फ्लॉप शो। महंगी पड़ी पार्टियों में तोड़फोड़। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस को बम्पर फायदा। बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर आगे है और चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार की हालत भी पतली है। 48 सीटों पर आए रुझानों में एनडीए सिर्फ 20 सीटों पर ही आगे चल रही है, जबकि महायुति ने 21 सीटों पर बढ़त बना रखी है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद ने कहा कि उनको उम्मीद थी कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को खारिज करेगी। यही हुआ है। जो दावे भाजपा को लेकर किए गए थे वो फेल हो रहे हैं। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि भारतीय मतदाताओं पर हमेशा से विश्वास रहा है कि आदिवादियों और नफरत फैलाने वालों को खारिज कर देंगे। नतीजों में साफ दिख रहा है कि कैसे भाजपा के नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह भी मुश्किल से लोकसभा में पहुंच पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें जीत रहे हैं। भारतीय चुनाव पर बयानबाजी की वजह पूछने पर चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तानी राहुल को पीएम देखना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुसंख्यकवाद पर बढ़ रहा है। ये भारत और उसके पड़ोसियों के लिए अच्छा नहीं। ऐसे में हमें चाहिए कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी में से जो भी नरेंद्र मोदी को हराए उसका हमें सपोर्ट करना चाहिए। विपक्ष में अखिलेश का कद बढ़ेगा। कांग्रेस भी सुधरी। 2024 में कैसे विपक्ष ने यूपी में तोड़ा बीजेपी का गढ़। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों का चयन करने में काफी होशियारी दिखाई है। अखिलेश यादव ने अपने परिवार के 4 प्रत्याशियों के अलावा यादव समाज से किसी बाहरी को टिकट नहीं दिया। उन्होंने अन्य ओबीसी जाति के नेताओं को टिकट देकर अपने चुनाव को अलग मोड़ देने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात यह है कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सपा 36, बीजेपी 32 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। प्रचार के दौरान अखिलेश यादव पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी को छोड़कर 79 सीटों पर गठबंधन के जीत के दावे कर रहे थे। लेकिन जब 4 जून को वोटों की गिनती शुरू हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक समय करीब 7000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय से पीछे चल रहे थे। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन उस वक्त वो पूरी तरह फेल साबित हुआ। 2019 में अखिलेश यादव ने मायावती को गठबंधन में लेकर आए, लेकिन वो भी करीब करीब फेल ही रहा। इसके बाद एक बार फिर से 2024 में अखिलेश यादव कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव में उतरे। बीजेपी लगातार कह रही थी कि एक बार फिर से यूपी के दोनों लड़कों की जोड़ी को जनता नकार देगी, लेकिन अब तक के रुझानों में यह दावा उल्टा साबित हो रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 21 सीटें आई। उस जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया था। कांग्रेस के इसी प्रदर्शन के चलते यूपीए की लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनी। वहीं 2014 में कांग्रेस रायबरेली और अमेठी पर सिमट गई। 2019 में राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए। 2024 में अब तक जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी पर यूपी की जनता ने भरोसा किया। दोनों नेताओं ने पेपर लीक और अग्निवीर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीजेपी नहीं, लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने उतारे सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स उतारने के मामले में बीजेपी दूसरे नंबर पर है। 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों में से एक मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा ने सबसे अधिक 488 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे।
राष्ट्रीय दलों में बीजेपी ने 441, कांग्रेस ने 328, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 52, आम आदमी पार्टी ने 22 और नेशनल पीपल्स पार्टी ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यूपी के 2 लड़कों का कमाल, उत्तर प्रदेश की 10 हाई प्रोफाइल सीटों पर भाजपा को झटका, नतीजों का बेसब्री से इंतजार। यूपी में 10 हाई प्रोफाइल सीटें वाराणसी, अमेठी, रायबरेली, बदायूं, मेरठ, नगीना, कन्नौज, मैनपुरी और गाजीपुर लोकसभा सीट पर शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वाराणसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी शुरुआती रुझानों में 6000 वोटों से पिछड़ते नजर आए। हालांकि 10:30 तक तकरीबन 23,000 वोटों से नरेंद्र मोदी ने बढ़त बना ली। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी लाल करीब 20,000 वोटों से बढ़त बना चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा की स्मृति ईरानी है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी 50,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। कन्नौज लोकसभा सीट पर अब तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ताल ठोक मुकाबले को दिलचस्प बनाया तो भाजपा ब्रिगेड ने धुआंधार प्रचार किया, लेकिन मतगणना में स्थिति बिल्कुल अलग है। अखिलेश यादव ने भाजपा सुबर्थ पाठक को करीब 37,000 वोटों से पीछे कर दिया। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव शुरुआती रुझानों से ही आगे चल रही हैं। योगी सरकार में मंत्री और भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह करीब 46,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। गाजीपुर सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। इस सीट पर कभी भाजपा तो कभी सपा को बढ़त मिल रही है। इस सीट पर सपा के अफजल अंसारी करीब 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्यों में बीजेपी को बड़ा झटका। इस चुनाव में करीब 64 करोड़ लोगों ने अपना मत डाला, जो भारत को दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र बनाता है। बंगाल में भाजपा पर टीएमसी पड़ी भारी, 41 सीटों में से 28 पर टीएमसी आगे चल रही है। बिहार में नीतीश के जेडीयू को 15 सीटों पर मिल रही बढ़त, आरजेडी 4 सीटों पर आगे। गुजरात में भाजपा की बल्ले बल्ले, गांधीनगर सीट से अमित शाह को मिले 2 लाख वोटों की बढ़त। आम चुनाव के वोटों की गिनती के बीच अडानी समूह के शेयर 8% तक फिसले। राजस्थान में बीजेपी को झटका, 14 पर भाजपा को बढ़त, कांग्रेस 8 सीट पर आगे। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 52 सीटें जीती। 17 प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। दूसरी तरफ बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 10 राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी को मिली थी। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत पार्टी के दिग्गज नेताओं के भाषण के केंद्र में कांग्रेस ही रहती है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। तब पार्टी को 37.7% वोट शेयर और 303 सीटें मिली थी। 2014 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर करीब 6% और 21 सीटों का इजाफा हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे वीडियो।